हमारी जो कथा है गा रहे हैं, ये गंगा माता रिकॉर्ड कर रही है। जल ये सजीव है, जल में जो कुछ बोलते हैं जल में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए कोई संकल्प करते हैं तो जल से करते हैं, किसी को श्राप देते तो जल से करते हैं, कुछ भी जल के दिवा कुछ भी नहीं होता। इसलिए जल हम जो कुछ बोलते हैं सब कुछ जल एक ग्रहण करता है। इसलिए पानी पीते समय खूब ध्यान रखिए, जब आप पानी पी रहे तब अच्छे विचार करें, अच्छे शब्द बोले। क्रोध करते करते कभी पानी नहीं पीना, कभी गंदे गंदे शब्दों को बोलकर पानी नहीं पीना, कभी थोड़ा पानी पिया और बाकी रहा पानी फेंक दिया, उसको निर्धनता दरिद्रता मिलती है। जितना पानी पीना है इतना ही पानी लेना चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि एक गिलास भर के पानी लिया और आधे गिलास पिया और आधे गिलास को फेंक दिया, उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। धरती पर जो थूकने वाला व्यक्ति है उसका भाग्य कभी नहीं खुलता। कहीं लोग चलते चलते थूकते थूकते जाते हैं, तो बहुत बड़ी गंदी बात है। छोटी छोटी बात जीवन में बहुत बड़ा परिणाम देती है। इसीलिए जीवन जीने का हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। आइए विश्वनाथ को हम प्रणाम करते भाव से और आदर के साथ। सानंद मानंद वने वसंतम। सुंदर सुंदर वृक्ष को घटा में सुंदर नंदन वन था, ये नंदन वन आनंद नंदन वन था, लेकिन सीमेंट कंक्रीट का जंगल बन गया कालांतर। और देखा हमने माता गंगा के तट पर इतनी बड़ी मस्जिद, हमारा शिव स्थान है, हमारा महादेव का स्थान है। काल क्रमे सब कुछ बदल रहा, सब कुछ बदल रहा है। सुंदर घनघोर जंगल के बीच और माता गंगा के तट पर आनंद वन भगवान महादेव को बहुत प्रिय ये नगर था। राजा देवोदस की एक नगरी थी और अति सुंदर दिव्यता से भरी हुई ये नगरी थी। पार्वती ने ये नगर को पसंद किया था और भगवान शिव जी ने इस नगर में निवास किया था। विचरण करने के लिए शिव पार्वती यहाँ रहते थे। हिमालय में बर्फीले पहाड़ों में रह रह कर पार्वती कहती थी कभी कभी हम नीचे जाएंगे और धरती पर विचरण करेंगे, तब काशी में आते हैं। इसलिए आनंद वन है, महादेव का निवास स्थान है। हमारे लिए वृंदावन है, कृष्ण का ये वृंदावन है, तो हमारे शिव भक्तों का आनंद वन हमारी काशी है। अभी धीरे धीरे काशी ठीक भी हो रही है और भी ठीक होगी। जो कुछ यहाँ त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे सरकार पूरी कर रहे हैं। बहुत सारा अभियान आने वाले समय में काशी के लिए चल रहा है। इसलिए हम विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंद हत पाप वृंदम। वो दिल से कहता हूँ जो महादेव का भक्त है, जो शिव जी का भजन कर रहा है, महादेव उनका एक पाप, दो पाप, 3 पाप नहीं हरते। महादेव पाप वृंदों का सर्वनाश करते और जलाकर भस्म कर देते हैं। एक बार देवताओं ने पूछा था भगवान महादेव निरंतर भस्म क्यों लगा ले? मेरे भक्तों का मैं पाप जलाकर भस्म करता हूँ, ये भस्म मैं लगा लेता हूँ। कोई मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, इसके पाप को मैं नष्ट नहीं करता, जला देता हूँ, उसके मुँह राख कर देता हूँ, खाक कर देता हूँ मैं। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए तो भगवान महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम सब भाग्यवान हैं, हम सबको भगवान महादेव की भक्ति मिली है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा हमारा पुण्य है, सबसे बड़ा हमारा भाग्य है कि हम सब भगवान महादेव की भक्ति कर रहे हैं। हम सब शिव जी के भक्त हैं। इसीलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता निरंतर भगवान महादेव को याद करें। भले उपवास न कर सके, उपासना न कर सके, कुछ विशेष प्रकार से अनुष्ठान आपसे न हो सके, कोई देवालय शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन आपसे न हो सके, कोई तीर्थ यात्रा न हो सके, अरे कभी आपका शरीर शिथिल है तो स्नान भी नहीं कर सके, कभी शरीर हमारा शिथिल है तो नहीं नहा सकते, तो क्या करें? भजन तो करना ही चाहिए। कोई भी स्थिति में आपकी जिह्वा पर भगवान महादेव का नाम रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना है। अब महादेव की भक्ति निरंतर, महादेव का स्मरण निरंतर करेंगे। और एक बात कहूं, जो महादेव का निरंतर स्मरण करता है ना, उसके भाग्य खुलना नहीं पड़ता, उसके भाग्य आप ही आप खुल जाते हैं, जो शिव जी का भजन करते हैं।
इसलिए निरंतर महादेव को याद करें। आपके जीवन में कदम कदम पर आपको सुख, शांति और समृद्धि और प्रसन्नता मिलेगी। इस शिव जी के नाम में अद्भुत शक्ति, आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप है। ये मेरे महादेव है। इसलिए भाव से और आदर के साथ माता गंगा के तट पर विश्वनाथ को हम प्रणाम करते हैं। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंद हत पापविन्दम् वाराणसीनाथं नाथ नाथम् अनाथों के नाथ हे विश्वनाथ श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वनाथ आपके शरणों में मैं आ रहा। आइए साथ में बोलेंगे आपकी सुंदर सुमधुर ध्वनि इस गंगा के जल प्रवाह में मिश्रित हो जाए, जो कि गंगा में सुन रही है। और हम कितने भाग्यवान हैं। हमने 2 कथा पहले की। पहली कथा जगदीश भाई खाटो वाले ने बहुत सुंदर आयोजन किया था। दूसरी कथा हमारे बंगाल के मारवाड़ी समाज ने आयोजन किया था त्रिदेव मंदिर में। अब तीसरी कथा हम उमेश भाई नंदा परिवार की ओर से गा रहे हैं। और ये हमारी पहली कथा एकदम माता गंगा के तट पर माता गंगा भागीरथी सुन रही है। इसलिए सुंदर सुमधुर जोर से आवाज से, थोड़ा सा तीव्रता के साथ यहाँ मैं सुन सकूं, ऐसे भाव से। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। और एक बार श्री विश्वनाथं शरणं आवाज निकालिए। प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे विश्वनाथ आपके शरणों में मैं नमन कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसा भाव प्रकट करते हुए आज मुझे बहुत सारी कथा कहनी है और कल तक मुझे ज्योतिर्लिंगों की भी झांकी करनी है। बहुत सारी कथा का महात्म्य कहना है। तो कल हमने भगवान शिव और सती के विवाह की कथा का श्रवण किया, बहुत कम शब्दों में, थोड़े शब्दों में। बाद में शिव और सती ने सुंदर विचरण किया है। वैसे तो भगवान शिव और सती की लीला का वर्णन करें तो अद्भुत वर्णन है। शिव पार्वती लीला का वर्णन भी अद्भुत वर्णन है। लेकिन हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं, शिव और सती हैं। संग सती जग जननी भवानी। कुंभ ऋषि के पास गए तो कुंभ ऋषि ने कह दिया कि महादेव तो मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आज मैं कितना भाग्यवान हूँ कि जगत की माता भी मेरे आश्रम में आ रही है। तो शिव और सती दोनों कुंभ ऋषि के पास गए। ये रामचरितमानस के सुंदर शब्द हैं। चौपाई और श्लोकों की महिमा होती है। ये तुलसी का प्रसाद है। और तुलसी ने हनुमान जी महाराज की यहाँ स्थापना की। हम सब ने हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। और कितनी सुंदर बात, महाशिवरात्रि का मास पूर्ण हो गया, माह महीना। और ये होली का मास शुरू भी हो गया, उताहणे। आज फागण मास का पहला दिन है। कल सोमवती मास थी और आज मंगलवार के दिन फागण शुरू हो गया। और 15 दिन के बाद ये होली का महोत्सव रहेगा। और भगवान तो महाशिवरात्रि के दिन होली खेल रहे थे। पूरा मंदिर कुमकुम से और गुलाल से भर दिया था। हम भी गए तो हमारे पैर भी एकदम रक्तवर्ण हो गए। और वहाँ पुजारी जब दर्शनार्थ सब लाल लाल थे, खेल रहे थे भगवान। और यहाँ की मान्यता भी ऐसी है, यहाँ के लोगों की मान्यता भी ऐसी है कि भगवान महादेव के विवाह का दिन है। मैं सारंगनाथ गया था तो वे सभी लोग यही बोलते हैं भगवान महादेव के विवाह का दिन है। विवाह नहीं बोलते थे, शादी का दिन है, शादी का दिन है। क्योंकि हमारी हिंदी भाषा तो भ्रष्ट हो गई।
हिंदी भाषा में बहुत सारे उर्दू शब्द ने प्रवेश कर लिया, इसलिए मूल हिंदी संस्कृत के साथ जुड़ी रहती थी। संस्कृत में जो जो शब्द है वो हिंदी में था, लेकिन मुगल साम्राज्य का बहुत सालों तक यहाँ प्रभाव रहा, इसलिए हमारी हिंदी भाषा के अंदर ये उर्दू भाषा ने प्रवेश कर लिया। इसलिए शादी हम कभी नहीं बोलेंगे, हम विवाह बोलेंगे, हम लग्न बोलेंगे, हम लग्न संस्कार बोलेंगे। और भारतीय और सनातनी परंपरा में जो विवाह संस्कार हैं, ऐसा कोई समाज में, अन्य कोई धर्मों में ऐसा विवाह संस्कार नहीं है हमारे पास जो है। इसलिए सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। आज विदेशी लोग सनातन के प्रति उसका भाव बढ़ने लगा है, उसका आकर्षण बढ़ने लगा है। कितने यूरोपियन बहन हरे कृष्णा हरे राम करती, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभुपाद बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की है। उसके पास 1000 अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता प्रिंटिंग करनी थी, उनके पास पैसे नहीं थे। और लोगों के पास जाते थे कि मुझे अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता प्रिंट करानी है, मुझे थोड़ा सा सहकार दे प्रभुपाद ने। और उसका परिश्रम, उसकी मेहनत आज देश विदेशों में धार्मिक संस्थाओं में एक इस्कॉन संस्था भी है जो हरे कृष्णा हरे राम। 1 मिनट गाएंगे हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरे विश्व में, यूरोप में तो एक पूरा गांव है जो भारतीय परंपरा में यूरोपियन लोग जीते हैं। भारतीय भोजन, भारतीय परंपरा, भारतीय की खेतीबाड़ी, भारतीय जैसे घर। एक गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा है। गांव में पूरा गांव इस्कॉन का पूरा गांव हरे कृष्ण हरे रामा बोलते हैं। पूरे गांव के गले में कंठी, पूरे गांव के हाथ में माला, पूरे गांव के बाल में इतना सुंदर तिलक रहता है। बोलो माला रखने में कभी शर्म नहीं रखनी चाहिए। क्यों शर्म है? मोबाइल रखने में शर्म नहीं रखती तो माला रखने में क्यों शर्म रखती? इस्कॉन वाले के छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में माला लेकर, गौमुखी लेकर घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी शर्म नहीं, गौरव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एयरपोर्ट पर जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, बाल में तिलक होना चाहिए। हो सके तो सिखाओ होनी चाहिए। माला तो हमारा परिचय, माला हमारे रक्षक है, माला हमारा कवच है। और जीवन में मालामाल करने वाले ये भगवान की माला है। आइए भाव से और प्रेम से हे कृष्णा हे कृष्णा, जोर से भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बात निकालिए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। बोलिए साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
शिव और सती दोनों कुंभज ऋषि के द्वार पहुंचे। कुंभज ऋषि के हृदय में भाव उठा के मेरे आंगन में, मेरे आश्रम में, मेरे तप का फल, मेरी साधना का फल, मेरी अनुष्ठा का फल, मेरे जीवन का अर्क आज, मैंने जो जो पुण्य की है पुण्य का फल आज मेरे आश्रम में भगवान शिव और सती पधार रहे हैं। और रामचरित मानस तुलसी ने सुंदर गाया, शिव महापड़ ग्रंथ में भी वो चौपाई से सुंदर कथा कही है, श्लोक से कथा कही है, और रामचरित मानस में चौपाई से गाया है। एक घटना त्रेता युग में घटी, ये तुलसी कहते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, स्वयं महादेव जी शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव और सती दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम आए। कुंभज ऋषि ने स्वयं ने भगवान शिव जी और सती का सुंदर स्वागत किया। स्वागत करते करते मन में कैसे तरंग उठे, तो तुलसी ने गाया, संग सती जगत जननी भवानी। जगत माता भवानी जगत पिता शिव के साथ आज मेरे आश्रम में तुलसी बोले, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव और सती का सुंदर स्वागत हुआ। सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन पर भगवान शिव और सती विराजमान हुए। और भगवान महादेव ने कहा कि हे कुंभज, भगवान राम की कथा कहो, और जीवन मार्ग में कोई मिले, जो मिले उनके साथ प्रभु की कुछ बातें करें। गप्पाटा सपाटा मारने की कोई जरूरत नहीं है। व्यर्थ बातें करने में अपने जीवन का कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और भगवान महादेव ने कह दिया, कुंभज जी कहिए। कुंभज ऋषि ने कहा कि मेरी वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए मैं आपको प्रभु राम की कथा कहूँ, और आप जैसे सुनने वाले श्रोता मिले तो आनंद नहीं, परम आनंद मिलेगा मुझे। और कुंभज ऋषि ने कथा का प्रारंभ किया, और भगवान महादेव ने कथा का श्रवण किया, और तुलसी ने गाया, राम कथा मुनि बरज बखानी। भाव से कथा श्रवण करने से क्या फल मिलेगा, तो गोस्वामी ने कह दिया, सुनी महेश परम सुख कथा श्रवण की कभी निष्फल नहीं होती। जैसे पंचाक्षर मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता और सुखद फल देता है, वैसे ही जो कथा सुनते हैं उसका फल निश्चिंत ही मिलता है। कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी कथा कभी निष्फल नहीं रहती, कथा हमेशा फल देती है, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं समय। भगवान महादेव की कथा हमारी रक्षक है, हमारी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान की कथा है। इसलिए कथा तो श्रवण करना ही चाहिए। और ये परिवार तो कितना भाग्यवान है कि पहली कथा भीमाशंकर महादेव में सांगोपांग संपन्न हुई, दूसरी कथा सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सांगोपांग पूर्ण हुई, और तीसरी कथा भी विश्वनाथ के सानिध्य में सांगोपांग कल पूर्ण होगी। कल 12 बजे हम कथा को विराम कर देंगे। हम समय में रहेंगे कल, जो कि सबको विमान पकड़ना है, एयरपोर्ट पर पहुंचना है, किसी को ट्रेन, लेकिन 9 दिन कहाँ चले गए पता नहीं रहा। लेकिन कल थोड़ा सा जागे, इसीलिए थोड़ा सा थोड़ी सी सब लोग नींद कर रहे थे। मैंने देखा टेलीविजन में तो बहुत लोग सो रहे थे।
कथा में वैसे तो नींद ही आ जाती है, आनी ही चाहिए। नींद नहीं आती तो कथा नहीं होती। लोगों को मखमल के बिस्तर पर नींद नहीं आती और यहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है। कितना आशीर्वाद है भगवान का। इसलिए हम तो छूट-छाट देते हैं कि भाई नींद कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी एक मुझे बहुत बड़ा सेठ मिला था, उद्योगपति, वो कहते थे मुझे नींद नहीं आती। मैं तो बड़े बड़े सेठों को नींद आती ही नहीं। मैं तो एक काम करो, आप कथा में पधारो, मेरी कथा में नींद आ जाएगी आपको। क्योंकि कभी मैं गहराई से कथा कहने लगूँ तो वो सोने लगेगी, नींद आ जाएगी। क्योंकि मन शांत होने के बाद ही नींद आती है। जब तक मन शांत नहीं होता वहां तक कभी नींद नहीं आती। विचारों के झंझावात में हम पड़े रहते हैं। इसीलिए भगवान की कथा क्या देती है? शांति देती है, सुख देती है। राम कथा, राम कथा बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ये महादेव ने कहा कि कथा सुनने से मुझे क्या मिला, तो भगवान शिव ने कहा, क्या कहा? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा कैसे सुननी चाहिए? मम गुण गावत पुलक शरीरा, ऐसे कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनते सुनते भाव प्रकट होना चाहिए। गदगद गीरा नैन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा नयन गाइए साथ में। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गीरा नयन बहुनीरा, गदगद गीरा श्री राम, नयन साथ में बोले। बहुनीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान ने कथा का श्रवण किया और कुंभ ऋषि को कहा, आप मेरे पास कुछ वरदान मांगिए। ऋषि ने कहा, बस भगवान अभी चल भक्ति रहे आपके चरणों में। हम भी विश्वनाथ को यही कहकर जाएंगे, भगवान बस आपकी भक्ति हमारे हृदय में अभी चल भक्ति रहे, हमारी भक्ति कभी विचलित न हो, बस ऐसा ही भाव प्रकट करते हैं। कुमुद ऋषि ने भगवान को कहा कि मुझे बस आपकी भक्ति रहे, दृढ़ भक्ति रहे। और भगवान की भक्ति से बढ़कर क्या हो सकता है? धन संपत्ति वैभव जीवन जीने के लिए, व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जीवन पार होने के लिए तो भक्ति ही आधार है। इसलिए जीवन में भक्ति को प्रधान मानना चाहिए। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता उगता जागता, घर में वन में शमशान में, कोई भी अवस्था में, कोई भी स्थिति में ईश्वर का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
धनपति जैसे ही उसकी तिजोरी धन से भरते हैं, वैसे भगवान का भक्त अपनी भक्ति से अपना जीवन भर देते हैं। इसीलिए भक्ति ही जीवन है, भक्ति ही जीवन का अंग है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। थोड़े दिन तक भगवान शिव और सती ने कुंभ ऋषि के साथ निवास किया। इसलिए कभी कभी तीर्थ निवास करना चाहिए, कभी कभी सत्संग में निवास करना चाहिए, कभी कभी एकांत में रहना चाहिए, कभी कभी वृक्षों की घटा में, कभी सरिता के तट पर, कभी कभी समंदर के तट पर, कभी पहाड़ों की चोटी पर, कभी हिमालयों की कंदरा में, कभी एकांत में घर में अकेले बैठकर भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। कभी घनघोर अंधकार भरी हुई रात है, आकाश में ताराओं का टमटमाट है और जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आकाश मंडल का दर्शन करना चाहिए। जीवन की सार्थकता को पता लगेगा। बाकी तो खा पी कर सो उठ कर तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। भगवान महादेव ने कुंभ ऋषि को कहा कि हम विचरण का प्रारंभ करते हैं, अब हम मंगल प्रस्थान करते हैं। और तुलसी ने गाया मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। भगवान महादेव का नाम है त्रिपुरारी। हे त्रिपुरारी, भगवान जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, दर्शन देजो मने त्रिशूलधारी। भगवान महादेव का पुरमथन त्रिपुरारी। ऐसे भगवान शिव जी के जैसे जैसे महादेव ने काम किए, कार्य किए, वैसे भगवान महादेव के नाम देवताओं ने गाए हैं। और एक नाम विज्ञान भी है। एक एक नाम पर एक एक बार प्रणाम करें, एक एक नाम पर एक एक बार साष्टांग करें, एक एक नाम पर एक एक बार दंडवत प्रणाम करें, एक एक नाम लेकर भगवान शिव जी को एक एक पुष्प अर्पण करें, महादेव का एक एक नाम लेकर बिलो पत्र अर्पण करें, परिक्रमा करते करते भगवान का नाम जाप करें, माला जप करते करते शिव जी की परिक्रमा करें। कभी अवसर मिले तो शिवालय की परिक्रमा, देवालय की परिक्रमा, देवी देवताओं की परिक्रमा, यज्ञ नारायण की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, साधु संतों की परिक्रमा, सदगुरु की परिक्रमा और धर्म ग्रंथों की परिक्रमा जीवन में ऊर्जा देती है, ऊर्जावंत बना देती है। इसलिए सब कुछ करना चाहिए, समय निकाल कर। किसी के पास समय तो नहीं होता, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। आज से शुरू करें। और काशी में आए हैं तो कोई नए नियम को धारण करेंगे। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, आलस तो आती है, उठने का मन तो नहीं होता, लेकिन तो भी उठ जाते हैं। और बिस्तर में आंख खुल गई तब अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, सर्व देवताओं को प्रणाम करते हुए माता सरस्वती को प्रणाम करे, आरोग्य देने वाले धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करे, माता पृथ्वी और गगन और आकाश को प्रणाम करें। अपने हस्तरेखाओं को देखे भगवान त्याने तूने इसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन कर्तव्य करना, काम करना, पुरुषार्थ करना, यही मेरा काम है। भाग्य मैं नहीं खोल सकता, भगवान तेरी भक्ति मेरा भाग्य खोल सकती है। धरती पर पैर रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करें, जल को स्पर्श करने से पहले भगवान विष्णु की वंदना करें। और मैं शांत रहूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं मिठी वाणी बोलूंगा। ऐसा सुंदर सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प कर, आज मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा और किसी वस्तु का मैं लोभ नहीं करूंगा। आज मैं त्यागी रहूंगा, आज मैं वैरागी रहूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं मौनी रहूंगा, आज मैं मधुर वाणी बोलूंगा। मेरे विचारों में श्रेष्ठता रहेगी। और आज मैं सात्विक भोजन करूंगा, कोई तामसी, कोई राजसी भोजन आज मैं नहीं करूंगा। और आज मैं कोई एक श्रेष्ठ अच्छा कार्य करूंगा। मेरे हृदय, मेरा चित्त, मेरा मन प्रसन्न हो, ऐसा मैं कुछ काम आज पूरे दिन में एक बार करूंगा। आज मैं वृक्ष को स्पर्श करूंगा, वृक्ष की घटा को मैं वंदन करूंगा, सूर्य नारायण को मैं प्रणाम करूंगा, चंद्र नारायण को मैं याद करूंगा। ऐसे सुंदर सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल संकल्प करके जीवन का और दिन का प्रारंभ करें। जीवन में दिनता नहीं आएगी। तो शिव और सती ने कुंभ ऋषि को प्रणाम करके यात्रा का प्रारंभ किया। त्रेता युग चल रहा है और जिस वन में भगवान जा रहे थे दंडकारण्य में, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आ रहे थे। भगवान शिव जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं, विष्णु का अंश स्वरूप है। धरा पर सुंदर लीला कर रहे, धरा पर विचरण कर रहे, धरा को धन्य करने के लिए, जगत को पावन करने के लिए भगवान शिव स्वयं जय जयकार करने लगे। और तुलसी ने गाया
जय सच्चिदानंद जगत पावन, जगत को पावन करने के लिए, जगत को धन्य करने के लिए प्रभु हंस चले मनोज न जावन। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जाड़ जाड़ पान पान पर्ण पर्ण को पूछ रहे हैं। कभी वृक्ष भी बातें करते हैं, अरे पुष्प भी बातें कर सकते हैं, ये गगन भी आपके साथ बात कर सकता है, लेकिन आप में सूझबूझ होनी चाहिए। मैं बहुत छोटा था, जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब रात को 10 बजे तक मैं नदी में से पानी लाकर मैं वृक्ष को पानी पिलाता था। तो पवन नहीं थी, एकदम शांत वातावरण, रात्रि का समय था, तो भी वृक्ष की डाली हिलती थी। मैं जब पानी पिलाता तब कहीं पवन नहीं, सभी वृक्ष शांत थे, प्रकृति शांत थी। लेकिन जब मैं बिलुष को पानी पिलाता था रात के अंदर, क्योंकि दिन में तो समय नहीं मिलता था, रात को मैं 10 बजे तक नदी में से पानी खींच कर मैं बिलुष को पिलाता था। बिलुष की डाली ऐसे हिलने लगती थी, तब मुझे लगता था ये वृक्ष मुझे आशीर्वाद दे रहा है। वृक्ष लगाने का मुझे बहुत शौक था, कनेर बहुत में लगाता था, तो मैं कनेर को डाली काट कर पीस करके मैं लगाता था। 3 दिन में उसके कुपल निकल आते थे। मैं सुबह में उठकर पहले उसको मिलने के जाता, कुपल निकला 3 दिन में कुपल निकल जाते थे। और मेरे पिताजी मेरे हाथ से ही कोई वृक्ष लगाते थे, वही वृक्ष कभी खाली नहीं होता, क्योंकि प्रेम है, उसके प्रति लागणी है हमारी। इसलिए जीवन प्रेम से भर दीजिए, जीवन भाव से भर दीजिए, निष्ठुरता से नहीं, कठोरता से नहीं, तिरस्कार से नहीं, कभी नहीं। इसलिए भगवान महादेव ने जय जयकार किया है। जाड़ जाड़ पर्ण पर्ण को पूछ रहे हैं, महादेव जय जयकार कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जगत पावन, जगत को पावन करने के लिए हे परमात्मा आप सुंदर विचरण कर रहे हैं। हंस चले मनोज न जावन। सती के मन में संशय हुआ और पूछने लगी कि ये कौन है। महादेव ने समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सती महादेव की बात स्वीकार नहीं रही थी। भगवान शिव ने समझ लिया कि मेरी बात पर सती को विश्वास नहीं है, इसलिए महादेव ने कहा कि आपके मन में मेरे भगवान के प्रति संशय हो रहा है, इसलिए संशय जल्दी दूर करना चाहिए। लंबे समय तक जो मन में संशय रहेगा तो जीवन में हताशा आ सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी बात का संशय हो, इसी समय संशय का निवारण करें, बाकी धीरे धीरे आत्मा भटकने लगती है। इसलिए महादेव ने कहा जाइए आप परीक्षा करिए, लेकिन विवेक का जतन करिए। विवेक कहां से मिलेगा? आप जो हृदय से कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में विवेक प्रधानता, हमारे जीवन में विवेक प्रधान होना चाहिए। खाने का विवेक, पीने का विवेक, विचारों का विवेक, वाणी का विवेक, व्यवहार का विवेक। ये विवेक आप सभी को आपके समाज के अंदर बहुत बड़ी लोकप्रियता दे सकता है। जो विवेक नहीं है तो कभी आपको लोकप्रियता समाज में तो नहीं मिलेगी, आपके परिवार में भी नहीं मिलेगी। कल मुझे हमारे एक बॉम्बे में एक हमारी परम शिव भक्त हैं, बोलने में बड़ी चतुर हैं, इतना सुंदर प्रवचन कर सकती है, भगवान शिव की भक्त हैं, 15 साल से तो मिले भी नहीं, लेकिन उसने एक मैसेज भेजा था कि आप मुझे कोई नियम दीजिए, आज से आप महाशिवरात्रि मुझे कुछ नियम दीजिए, ये नियम मैं जब तक धरती पर रहूंगी तब तक मैं नियमों का पालन करूंगी। तो मैंने 5 नियम लिख दिया, जो मेरे प्रिय 5 नियम हैं। पहला नियम मैंने लिखा, आज से ज्यादा मौन रहो। दूसरा मैंने नियम दिया उसको, शांत रहो, कोई भी स्थिति में शांत रहो, कोई भी स्थिति में शांत रहो। तीसरा नियम मैंने उसको दिया कि मधुर बोल, सामने वाला कितना ही कड़वा बोले, कितना ही कटु शब्दों का ढेर कर दे,
लेकिन चंदन जैसे अपनी सुवास नहीं छोड़ता है, वैसे आपकी मधुरवाणी आपको नहीं छोड़नी है। 3 नियम दिए और चौथा नियम दिया, कभी किसी की गंदी बात सुनना नहीं और कभी किसी की गंदी बात करनी भी नहीं। किसी को कान में थूकने नहीं देना है और आपको किसी के कान में थूकना नहीं है। और 5वीं बात कही, शुद्ध शाकाहारी रहो और निर्व्यसनी रहो। उसने कहा कि मैं जीवन पर्यंत नियमों का पालन करूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। और ये 5 नियम आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आपके परिवार को, आपके आसपास रहने वाले को पता लग जाएगा, कथा श्रवण करके आए हैं, काशी से आए हैं, वो काशी से आए हैं, कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। बाकी तो भीतर भिंजाए नहीं पाण का, भले पड़े पानी के धोत पाणा पर गमे એટલું પાણી રેડો અંદરથી કોરો ને કોરો જ હોય। ભેંસને આપણે ગમે એટલી સાબુથી શેમ્પૂથી નરડાવી, અંતે એ તો માદળામાં જનત પડવાની ને। इसलिए हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। काशी में से कथा सुनकर हम गए हैं, एक फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर उसकी पत्नी को कह रहा है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, इसमें आपको रोल करना है। पत्नी तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि कितने समय से इतने सुंदर सुंदर फिल्म बना रहे हैं, कभी मुझे कहा नहीं कि इस फिल्म में आपका रोल करना है। आज पहली बार कह रहे थे। ये तो कहिए मुझे फिल्म में करना क्या है, क्योंकि आपको किनारे से तालाब में जाना है, धीरे धीरे चलकर तालाब में पानी में जाना है। अच्छा, इतना ही करना है आपको। फिल्म का नाम क्या है? भैंस जा रही है पानी में। विवेक कहां से मिलेगा? रामचरितमानस, तुलसी, दीनु सतसंग। तुलसी ने कह दिया उसके बिना कहीं से विवेक नहीं मिलेगा आपको। संतों का संग, साधुओं का संग, धर्म ग्रंथों का संग, श्रेष्ठ पुस्तकों का संग और सत्संग, वही विवेक दे सकता है। इसीलिए यहां से हम पुण्य तो लेकर जाएंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं, संशय ही नहीं है। यहां से हम पुण्य तो लेकर जाने वाले ही हैं। पुण्य के बिना कोई यहां से नहीं जाएगा। इतना पुण्य का खजाना लेकर हम जाएंगे, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर ये पुण्य हमको सुख देते रहेगा। ऐसा पुण्य लेकर हम यहां से जाएंगे, लेकिन यहां से विवेक लेकर जाना है। आपके परिवार को पता लगना चाहिए कि ये 9 दिन वाराणसी रहा था, 9 दिन काशी में निवास किया था और काशी में रहकर माता गंगा के तट पर भगवान महादेव की कथा श्रवण करके आए हैं। वैसे तो पहले तो कोई यात्रा कर, काशी की यात्रा करके घर जाते थे ना, तो उसके चरण पखालते थे, उसकी आरती करते थे, गांव वाले उसका स्वागत करते थे, घर परिवार वाले उसकी आरती उतारते थे। काशी की यात्रा करके आए हैं, लेकिन कोई आरती आपकी उतारे ना उतारे, आपके चरण पखाड़े, कोई प्रणाम करे ना करे, लेकिन आपका जीवन ऐसा प्रणम्य बना दीजिए। यहां से जाकर संपूर्ण जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, परिवर्तन दिखाना चाहिए। और परिवर्तन दिखाने के लिए विवेक ही काफी है। इसीलिए तुलसी ने कह दिया, कहां से विवेक? दीनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सती गई, महादेव ने कहा था विवेक का ध्यान रखना। विवेक चूक गई, सती ने सीता का रूप लिया, भगवान प्रभु राम के सामने खड़ी रही और भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है। मेरी तैयारी तो है, मुझे ये कथा करनी है, लेकिन अभी योग नहीं हो रहा है। भगवान शिव और सती ने कितनी सुंदर सुंदर बातें की। बाद में सती का संशय टूटा और सती अपने संशय को छोड़कर भगवान महादेव के पास आई। लेकिन शिव जी ने पूछा कि आपने परीक्षा कर ली? तो सती ने क्या कहा? कछु न परीक्षा। झूठ का आचरण किया।
भगवान राम कौन है? साक्षात सत्य स्वरूप है। दर्शन किया सत्य का, व्यवहार किया झूठ का। इसलिए हम सबको सावधान रहना है। सती जैसा नहीं, सती ने तो एक अद्भुत लीला की है मनुष्य के लिए। यहां से हम जाएंगे तो अद्भुत हमारा रूप होना चाहिए, हमारा व्यवहार अलग होना चाहिए। सती ने महादेव को क्या कहा? झूठ आचरण, झूठ बोली। मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आ गया, ये सती बोले। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नारी, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नारी। जो तुम कहा सो वृषा न हो। आप जो कहते हो वो सत्य ही है। जो तुम कहा सो मृषा न होई। जो भगवान महादेव ने कहा तब सत्य मान लेना चाहिए। अब परीक्षा करके आइए, अब शिव जी को कहते हैं आपने जो कहा सत्य है। ये प्रभु स्वयं भगवान राम है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ये सती बोले, महादेव को कहते क्या कहे? जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मेरे मन में जो संशय था वो संशय मेरा टूट गया, मेरा संशय हट गया। लेकिन सती जब बोल रहे तब सती के चेहरे का भाव बदल रहा है। सब कुछ छुपा सकते हैं लेकिन आप आपके चेहरे का भाव छुपा नहीं सकते। कभी कभी हमको थकान कथा में दिखाई देती है। कल हम रात को जागे थे तो कथा में उसकी सीधी असर होती है। कल मैं और हमारे पूरी वीडियो टीम का संचालन कर रहे हैं, मेरे हर्ष मेरे साथ आया था तो कहते थे बापू आपको कभी जागना नहीं चाहिए और कभी भी जागना नहीं चाहिए। जागने से क्या होता है कि कथा में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इतना मन काम नहीं कर रहा है। और महादेव ने समझ लिया ओ मेरे पर इतना भरोसा नहीं, मैं साक्षात विश्वास हूं। मेरे सामने सत्य बोले और कहे कि मैंने सीता का रूप लिया है तो सत्य बोलने में क्या, लेकिन सती ने मेरे पर विश्वास नहीं रखा। मैं स्वयं विश्वास स्वरूप हूं। इस बात का भगवान महादेव को थोड़ा सा ये हुआ और भगवान महादेव ने मन ही मन, बोले नहीं, मन से सती का त्याग कर दिया। और किसी की मित्रता छोड़नी है तो एक दिन में नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे व्यवहार को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे कोई सगा संबंधी है उनके लिए उनका व्यवहार ठीक नहीं है तो एक दिन में धड़ाका नहीं करना है आपको। धीरे धीरे व्यवहार कम करिए, धीरे धीरे व्यवहार कम करिए। उसको पता भी नहीं लगे कि आपने उसको छोड़ दिया है, उसको पता भी नहीं लगे। ऐसे ही छोड़े, ऐसे ही छोड़े, ऐसे ही छोड़े। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ऐसे ही छोड़े। ये जीवन जीने की सबसे बड़ी कला होती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहने से, व्यवहार करने से, वार्तालाप करने से मानसिकता प्रफुल्लित नहीं रहती। ये लोग नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं, नकारात्मक लोगों के साथ मित्रता करने से हमारे जीवन में नकारात्मक आने लगता है, नकारात्मक भाव प्रकट होने लगता है। इसलिए महादेव ने मौन धारण कर दिया और भगवान शिव ने तो मौन धारण किया लेकिन देवताओं ने जय जयकार किया। भगवान महादेव का जय जयकार करने लगे। चलत गगन भय गिरा सुहाय, आकाश गूंज उठा। महादेव धन्य है, क्योंकि देवता तो मन की भाषा समझते हैं ना। भक्ति करे पाताल में प्रकट भैया, आकाश दाबी दुबी क्यों रहे कस्तूरी की बात। पाताल में बैठा बैठा कोई भक्ति करता है लेकिन प्रभाव उनमें दिखाई देता है। आप जो सही अर्थ में भक्त है ना तो आपके चेहरे पर उसका भाव दिखाई देता है।
लेकिन रखने खातर माला रखते, रखने खातर तिलक करते, रखने खातर कपड़े पहनते, माला पहनते, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ भी माला तिलक कुछ भी नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर भक्ति की ऊर्जा होती है। इसलिए पाताल में बैठा बैठा कोई भक्ति करता है तो भी उसका प्रभाव अंतरिक्ष में उसका प्रकाश रहता है। इसीलिए तुलसी गोस्वामी ने कहा चलत चलत गगन भय गिरा सुहाई। आकाश गूंज उठा, महादेव आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो, तुलसी ने गाया। चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भरी भक्ति दृढ़ भक्ति को हमारा प्रणाम है महादेव। जय महेश भली भक्ति दृढ़। आप जैसी प्रतिज्ञा कौन कर सकते हैं महादेव? देवताओं ने कहा असपन असपन तुम बिनो करई कौन आना। आप जैसा तप, आप जैसी साधना, आप जैसा अनुष्ठान और आप जैसी उदारता, आप जैसा वैराग्य, आप जैसा ध्यान और आप जैसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई पर्याय है ही नहीं, कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। इसीलिए देवताओं ने महादेव को कहा है असपन तुम बिनो करई कौन आना। प्रमाण दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया, देवताओं ने कह दिया। राम भगत समरथ भगवान। आपको नहीं कहना है, लोग आपको कहने लगे कि आप महादेव के परम भक्त हैं। आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपके चेहरे की ऊर्जा से पता लगना चाहिए कि आप महादेव के भक्त हैं, दूसरों को कहने से नहीं। महादेव ने कहा नहीं था कि मैं राम का परम भक्त हूं, लेकिन देवताओं ने सामने से कह दिया। आज पता लग गया हम सबको, देवताओं बोले राम भगत समरथ भगवान। सती बार बार पूछ रही है कि देवताओं जय जयकार क्यों करते हैं? तब महादेव ने कहा कि सती हम कैलाश में जाकर सुंदर वार्तालाप करेंगे। और कभी दंपति को ये बात बहुत दिल से याद रखनी चाहिए। कभी पति पत्नी के बीच कुछ मन दुख हुआ, कुछ बात समझने में थोड़ी गलती हो गई, तो विवाह प्रसंग में, किसी को के प्रसंग में, बाजार में बाहर गए, वहां उसका खुलासा नहीं करना है, घर जाकर करना है। करना नहीं, मॉल में झगड़े पड़े, मंदिर में झगड़े पड़े। मॉल में गया हो त्या झगड़ो करे, मंदिर में झगड़ो करे। कोई ना लग्न प्रसंग में गया न्याय अखाड़ो करे, कोई ना लग्न प्रसंग में गया न्याय धबधबाटी बोलाता है, अखाड़ो करता है, मोटा मोटा भजन बोलता है हम नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। महादेव मौन रहे। सती बार बार पूछती रही तो अभी शिव जी ने समझा, सती कैलाश जाकर हम सुंदर वार्तालाप करेंगे। शिव और सती दोनों कैलाश पहुंचे। सती महादेव को पूछने के लिए मन बना रही थी। शिव जी के सामने देखा तो बाबा ध्यानस्थ हो गए थे। कभी जीवन में बोलने जैसी बात नहीं है ना, वो नहीं बोलना चाहिए। गुजराती में कहूँ तो परिवार ने जो संगठित ने सुखी राखो ने तो आँख आड़ा कान करता आवड़વું જોઈએ। आँख आड़ा कान करता आवड़વું જોઈએ। कान अवड़ा मोटा नहीं कि आँख आड़ा थाय। खेची खेचीने लांबा कर दो कान ने। परिवार ने संगठित राखो, परिवार में सुख संपत्ति ने आमंत्रण आपવું હોય तो आँख आड़ा कान राखवा। पुत्र वधू के प्रति कुछ आप जानते हैं, नहीं जानते ऐसे रहो। पुत्र की ऐसी कुछ गुप्त रहस्य भरी हुई बात आप जानते हैं तो पुत्र को पता ना लगे कि आप जानते हैं, नजरअंदाज करो। यहां जाकर हम सबको व्यवहार में रहना है, इसलिए ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। बेटी का, बेटे का, पत्नी का, पति का, पुत्र वधू का, बेटे का, किसी का भी आप गुप्त रहस्य जानते हैं तो कैसे रहना है? अब नहीं जानते हैं, ऐसे रहना है।
तो परिवार संगठित रहेगा, महादेव मौन रहे और ध्यान में लीन हो गए। 87,000 साल बीत गए ध्यान में, देखो है। और बाद में सती ने हाथ जोड़कर महादेव को कहा, भगवान मैंने बहुत गलती की है, अपनी गलती समझ में आई, क्षमा मांगने लगी। और इसी समय महादेव नेत्र खोले और कहा, सती विराजिए, मैं सुंदर प्रभु की कथा कहता हूं। सोए तो समाधि, बोले तो हरि नाम। और तुलसी ने कहा, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। परिवार सब शाम को मिलते हैं ना, तब सुंदर सुंदर के भगवत बातें करिए और सबको एक दूसरे को पूछे कि आज दिन में क्या अच्छा काम किया आपने। और सुबह में नाश्ते के समय सब टेबलों पर एकत्र हो, तब भी एक मीटिंग करो और पूछो एक दूसरे को आज पूरे दिन में क्या अच्छा काम करना है, क्या श्रेष्ठ विचार आपने किया है। सुबह में उठते समय आपके विचार के आप ले करें और दिन का प्रारंभ करें। और सुबह में झगड़ते झगड़ते कभी दिन का प्रारंभ नहीं करना है, प्रसन्न मुख मुद्रा से दिन का प्रारंभ करना है और भगवान को आभार देना है। भगवान हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत लोग शाम को सो गए, सुबह में उठे नहीं, आपने हमको एक नया दिन भी जीने के लिए दिया है। इसमें कोई अच्छा करेंगे, कोई शुभ करेंगे, कोई मंगल में कुछ काम करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, कोई श्रेष्ठ कोई सत्कार्य करेंगे, ऐसा भाव प्रकट करना है। और भगवान महादेव ने सती के सामने चित्त को प्रसन्न करने वाली भगवान की कथा का प्रारंभ किया और तुलसी ने गाया, लगे कहन हरि कथा रसाला। रस से भरपूर भक्ति रस, आध्यात्मिक रस, जीवन की निरसता दूर करने वाले भगवान की कथा है। कोई आपको पूछे कि कथा क्या देती है, तो आप कह सकते हैं कथा जीवन की निरसता को दूर करती है और जीवन को रस से भर देती है। यही भगवान की कथा, इसलिए कथा सुननी चाहिए। बड़ी उम्र वाले कथा सुनते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी उम्र वाले कथा सुनते हैं, उनके लिए उससे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं है, उनसे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने कथा का प्रारंभ किया है। तुलसी ने गाया, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेरी काला। क्या विडम्बना, क्या विडम्बना। भगवान महादेव कैलाश के शिखर पर भगवान की कथा का गायन करते हैं। इसी समय दक्ष महाराज शंकर जी के विरोधी बने रहे। तो क्या बात, क्या विक्षेप किया। इसी समय देवता आकाश मार्गे जा रहे हैं। प्रजेश नगर में महादेव के प्रति विरोधाभास खड़ा हो रहा है और भक्ति मार्ग में तो विरोधाभास होना ही है। शिव जी कथा कहते हैं लहर से, और उसके सामने दक्ष महाराज, उसके ससुर सती की पिता दक्ष महाराज महादेव के प्रति विरोध व्यक्त कर रहे हैं। और दक्ष महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, अभिमान युक्त यज्ञ हो रहा है। और तुलसी ने गाया, छोटा अभिमान नहीं, बड़े अभिमान, बड़ा अधिकार, बड़े अधिकार दक्ष जग पावा। बड़ा पद मिला, मान मिला, सम्मान मिला। सती ने जब दक्ष महाराज को वचन दिया था ना कि मैं आपकी बेटी बनकर धरती पर विचरण करूंगी, लेकिन जहां तक आप सरल रहोगे, नम्र विनम्र रहोगे, वहां तक मैं धरती पर विचरण करती रहूंगी, लेकिन आपकी नम्रता, सरलता, विनम्रता, अक्कड़ता प्रारंभ होगी, तब मैं इसकी लीला को समाप्त कर दूंगी। इसलिए याद रखना, जीवन में सामर्थ्य मिला है, दान संपत्ति वैभव ज्ञान विद्या भक्ति मिले, कोई भी बात का घमंड न आना चाहिए। इसी समय हमारा साम्राज्य खत्म होने लगता है। साम्राज्य की सुरक्षा हमारी नम्रता है। आपके साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो नम्र विनम्र रहे। बहुत लोगों को देखा, उसको मिला, कला मिली,
धन मिला, वैभव, पद, पदवी मिली, कितना कितना महान पद मिल गया, लेकिन गिर गए नीचे। क्यों? अक्कड़ता। इसीलिए तुलसी ने गाया बड़ा अधिकार, बड़ अधिकार दक्ष जग बड़ अधिकार नम्र विनम्र दक्ष जग थोड़ा अभिमान नहीं, परंतु अति अभिमान हृदय अभिमान दिमाग में नहीं, हृदय में। भक्ति भी हृदय में, अभिमान भी हृदय में। हृदय में का भक्ति रहेगी अथवा अभिमान रहेगा। जहाँ अभिमान रहता है वहां भक्ति नहीं रहती, भक्ति रहती है वहां अभिमान नहीं रहता। हमको गाना नहीं है, लेकिन गुजराती एक पंक्ति है हमारी, भक्ति रे करवी एने राखथी ने रहो। भक्ति रे करवी एने राखथी ने रेहोने मेलवू अंतरनो अभिमान का भक्ति रहेगी, का अभिमान रहेगा। दोनों में से एक हृदय में रहेगा, दूसरा तीसरा तो कोई है ही नहीं, और दूसरा भी नहीं, हृदय में तो जगह ही नहीं। इसलिए भक्तों का लक्षण है नम्रता, विनम्रता, भाव से भरा हुआ जीवन। दूसरों के प्रति कभी तिरस्कार नहीं, शत्रुओं के प्रति भी तिरस्कार नहीं। आपका अहित कर रहे हैं, उनके प्रति भी कोई तिरस्कार नहीं। ये महादेव के भक्तों के लक्षण है। भक्ति ना मार्ग में बायू न चढ़ावे, यहाँ के कॉलर न चढ़ावे, मैं तो मार खावो पड़े, हाँ भड़વું પડે કોઈનું। હરિચંદ્ર ઘાટ ઉપર જઈને આપણે બધા શું વિચાર્યું? રાજા હરિચંદ્ર, સત્યવાદી રાજા હરિચંદ્ર, અહીંયા ઘાટ છે ને હરિચંદ્ર ઘાટ, જ્યાં શમશાન છે। શું વિચાર્યું? આ માણસ સત્યનું પાલન કેટલી હદ સુધી કર્યું। પોતાના દીકરા રોહિતને અગ્નિ સંસ્કાર આપવાનો હતો, નિયમ તે નિયમ। क्या विडंबना रही होगी जीवन में। ये माँ गंगा सती की गुजराती पंक्ति है। भक्ति रे करवी तेरे राखथी ने रेहोने मेलवू अंतरनो अभिमान सद्गुरु चरण शीश नमाविने सद्गुरु चरण शीश नमाविने समझई गुरुजी ने शान भक्ति रे करवी राखथी ने रेहोने मेलवू अंतरनो अभिमान मेलवू अंतरनो अभिमान मेलवू अंतरनो अभिमान। इसलिए हमारे अभिमान को इस मणिकर्णिका घाट में जला दीजिए, उसको अग्नि संस्कार देकर यहां से जाना है। ये मणिकर्णिका का घाट को एक वरदान दिया है कि कभी ये शमशान शांत नहीं रहेगा, निरंतर जलता रहेगा। और आपको पता है भगवान विष्णु जब काशी में आए थे न, जहां हम कथा कर रहे थे वहां उसने पहला चरण यहां रखा था। ये भूमि है, ये विष्णु भगवान के चरण कमलों से विभूषित हुई भूमि। इस भूमि पर हम महादेव की कथा का गायन करते, इस भूमि की अद्भुत महिमा है। इसीलिए आज हम सब यहाँ मणिकर्णिका घाट में अभिमान को अग्नि संस्कार दे देंगे और शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, नम्र विनम्र रहेंगे।
विवेक से भरपूर हमारा जीवन रहेगा, जीवन जीने का आनंद होगा, घर परिवार में लोकप्रियता मिलेगी, समाज में मोहल्ले में आपके प्रति सबका भाव बढ़ने लगेगा, है ना। इसीलिए तुलसी ने कह दिया बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ा अभिमान, भयंकर अभिमान, अति अभिमान, दक्ष महाराज को दंड तक पहुंचा दिया, मस्तक का छेदन कर दिया अभिमान ने, महादेव के प्रति उसका दुराग्रह था। इसीलिए गोस्वामी तुलसी ने कहा बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ा पद मिला तो पद का अभिमान, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जिनका को अंत नहीं ऐसा अभिमान, अति अभिमानो हृदय तब आवा। अति अभिमानो हृदय तब आवा। ये सत्य है कि भगवान महादेव के चरित्र में कहीं शिव जी में आप अभिमान नहीं देखोगे, दूर दूर तक नहीं। महादेव जैसा कौन सामर्थ्यवान देव हो सकता है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन, रक्षण और विसर्जन हो सकता है, जिनकी भ्रू के इशारे मात्र से भवत भ्रू प्रणहिताम, जिनकी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को वैभव मिलता है, देवताओं को समृद्धि मिलती है, जिनके दर्शन मात्र से वैभव मिलता है, समृद्धि मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, बुद्धि दीक्षित हो जाती है, धीमहि। ये महादेव है, पुष्पदंत महादेव 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 दधति तु भवद्भ्रू प्रणहिता। उनके पास क्या है? मोक्षम खटवांगम, बस कुछ भी है नहीं, कुछ भी इसके पास तो है नहीं, लेकिन देने वाले सामर्थ्यवान भगवान शिव है। शिव जैसा कौन दे सकता है? महादेव जैसा कोई वरदान नहीं दे सकता। और एक बार और मैंने बहुत बात तो कही भी है, फिर से याद दिलाता हूं, अमृत का वरदान कोई नहीं दे सकता। अमर बनने का वरदान कोई देवता नहीं दे सकते, अमर बनने का वरदान कोई ऋषि नहीं दे सकते। अमर बनने का वरदान सिर्फ मेरा महादेव दे सकता है, विश्वनाथ दे सकता है। विश्वनाथ के सिवा कोई अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। यहां मार्कंडेश्वर महादेव है, मार्कंड ऋषि को अमरत्व प्राप्त हो गया, बहुत अल्प आयु थी, मुरकंड के पुत्र थे, एक तपस्वी ऋषि के पुत्र थे, तपस्विनी देवी थी, उसका पुत्र था मार्कंड। लेकिन महादेव की साधना के यमराज भी हट गया, यमराज भी वहां से दूर चला गया कि मैं उसको मृत्यु नहीं दे सकता। ये महादेव की भक्ति, ये महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। इसीलिए मोक्षः खट्वांगं भगवान शिव महादेव पुष्पदंत महाराज परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददाति तु भवद्भ्रू प्रणहिता। नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। एक भी कथा हमको नहीं मिल रही है कि महादेव ने किसी के सामने कभी कोई अभिमान किया। इसलिए तुलसी ने तो कह दिया नहीं को, लेकिन कहा क्या? जन्मा। तो शिव जी तो जन्मे ही नहीं। तुलसी ने कह दिया जो जन्मा है उसको अभिमान होने वाला है। किसको नहीं होगा? जो अजन्मा है। अजन्मा कौन है? भगवान महादेव विश्वनाथ है। इसीलिए तुलसी ने ठपाट मार दी, जिनका जन्म हुआ है अभिमान से दूर नहीं रह सकते। नहीं को अस जन्मा जग माही। इस दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है जिनको अभिमान, थोड़ा पद मिला, थोड़ी संपत्ति मिली, थोड़ी बुद्धि मिली, थोड़ा
थोड़ी सी कला मिली, अभिमान मान को खंडित कर देता है। अभिमान क्या करता है? तो कि मान को खंडित कर देता है, मान को जलाकर भस्म कर देता है। मान सम्मान आदर समाज में से सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए हम सब काशी में से संकल्प करके जाएंगे, महादेव हम नम्र रहेंगे, विनम्र रहेंगे, हम घमंडी नहीं, बहुत झुकते हुए रहेंगे, झुकते रहेंगे, झुकते झुकते रहेंगे, सरल रहेंगे, नम्र रहेंगे। बाकी तो कोई ऐसा जन्मा नहीं जिनको कभी अभिमान नहीं आते। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। तुलसी ने कह दिया कि उसको तो अभिमान आने वाला ही है। इसीलिए हम संकल्प करेंगे, क्योंकि कल कथा विराम करनी है ना, और आज 4 बजे से 5 बजे तक मुझे मिलना है सबको, जहां मेरा निवास स्थान है। बाहर काउंटर है, वहां से एड्रेस ले लीजिए, लोकेशन ले लीजिए, अथवा मेरे जजमान श्री के पास से, अथवा मयूर भाई पटेल के पास से, अथवा प्रीतिश मेहता के पास से। वहाँ का लोकेशन, वहाँ का स्थान सारंग महादेव, जो सारंगनाथ महादेव, उसके पास ही मैं रहता हूँ। मेरे पीछे भगवान सारंगनाथ महादेव है और सोमेश्वर महादेव, उसके आगे एक सुंदर संस्था है, वहाँ हमारा निवास स्थान है। अकेले हम रहते हैं वहाँ।